देवास जिले के खाते गांव के अंतर्गत सिवनी में जिला प्रशासन ने 51 आदिवासी परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। आदिवासी प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ भारी बारिश में धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद ऐसी ही मूसलाधार बारिश में विधायक, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और तहसीलदार को भीगते हुए आदिवासियों के पास पहुंचना पड़ा और आर्थिक मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। देखिए खास रिपोर्ट। खातेगांव के खिवनी गांव में 51 आदिवासी परिवार जो कि अभ्यारण्य क्षेत्र में रह रहे थे, जिन्हें बीते दिनों वन विभाग ने अतिक्रमण की कार्रवाई कर हटा दिया था। उसके बाद आदिवासी लोगों ने मौके पर ही भारी बारिश में आंदोलन शुरू कर दिया। प्रशासन हरकत में आया और विधायक आशीष शर्मा के साथ देवास जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी पुनीत गहलोत, डीएफओ अमित कुमार चौहान, एसडीएम, तहसीलदार सहित वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। भारी बारिश में जिला प्रशासन छाता लगाकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। पीड़ित परिवारों से चर्चा कर विधायक शर्मा और कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने विधायक निधि तथा प्रशासन की ओर से 51 परिवार को 20-20 हजार रुपए के चेक वितरित किए। इसी के साथ ही 6 महीने का राशन तथा 1 महीने तक पका हुआ गर्म खाना दिए जाने की बात भी कही। जंगल विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत 23 तारीख को यहाँ पे जो झोपड़ियां बनी हुई थी उनको हटाया गया था। यह देखा गया है कि कुल 29 परिवारजन थे और इनको वहां से उनकी झोपड़ियां जो अस्थायी रूप से बनी हुई थी उनको हटाने का काम किया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा चूंकि अभी बरसात का सीजन आया हुआ है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, तो इसी के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 6 महीने का राशन अतिरिक्त जो उनको मिलता है दिया जा रहा है और गर्म पका हुआ खाना भी हम लोग अभी उनको उपलब्ध कराएंगे। उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी कि जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। तो इनमें से 51 लोगों में से 47 लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया गया है। 4 परिवार ऐसे हैं जिनके आवास नहीं मिले थे, तो उनकी भी हम लोग जांच करवा के लगातार अभी उनको आवास स्वीकृत करवाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर ये ऐसा कोई कहते हैं जिनको आवास नहीं मिला तो हम उनको आवास दिलवाएंगे। सड़क का एक मुद्दा था, सड़क का टेंडर हो रखा है। वर्तमान में फिलहाल अभी काम नहीं हो सकता, परंतु उसको मोटरवे बनाने का हम लोग अभी प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इनकी जो व्यवस्था है, जो हम लोग इनको सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवा सकते हैं, जिला प्रशासन करवाएगा और अभी तात्कालिक उनको 20,000 रुपए मदद के रूप में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की जो कमी बेसी है उसकी हम लोग क्षतिपूर्ति कर सकें। विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि जो मकान वहां से हटाए गए वो बहुत ही दुखद हैं। बारिश के समय अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी। चर्चा के उपरांत उनके रहने खाने की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की गई। उनके घर तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए संवेदनशील है। आदिवासी परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत मकान भी दिए जाएंगे। अभ्यारण्य में वर्षों से निवासरत जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको 2010-12 से लगातार खेती करने की अनुमति दी जा रही है और वो लोग अपनी खेती वहां पर कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब खिवनी अभ्यारण्य क्षेत्र वो संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आ गया और वहां पर लगभग 10 से अधिक टाइगर है और इस कारण से विस्थापन की कार्यवाही प्रशासन लंबे समय से वहां करने का प्रयास कर रहा था। निश्चित ही जो मकान वहां से हटाए गए, वो मकान हटाना मुझे भी बहुत दुखद लगा, सबको बहुत दुखद लगा, क्योंकि बारिश के समय में जब व्यक्ति अपने एक छत ढूंढता है जहां वो बारिश से बच सके, ऐसे समय में उनके मकान तोड़े जाने की सबने निंदा की है और इसीलिए संवेदनापूर्ण रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमने चर्चा की और अभी हमारे आदिवासी भाइयों से चर्चा के उपरांत उनको 6 महीने का राशन, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता और आगामी 1 माह तक उनको बना हुआ भोजन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ रोड जो इनके जाने का गांव का प्रमुख मार्ग है उसका टेंडर भी हो चुका है
और रोड निर्माण करने के लिए ठेकेदार आने वाला है, लेकिन उसमें समय लगने की संभावना है। इसलिए जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिए हैं कि तब तक वहां रोड को मोटरेबल करने का काम विभाग के द्वारा वो करा देंगे। अच्छे वातावरण में संवाद हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के प्रति, वंचितों के प्रति, गरीबों के प्रति बेहद संवेदनशील है। निश्चित ही इस समय ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जिन भी लोगों ने, अधिकारियों ने इस मामले में असंवेदनहीनता रखी है, उनके विषय में भी हम सरकार से बात करेंगे। गौरतलब है कि आदिवासियों के आशियानों पर चले बुलडोजर को लेकर कभी आलोचनाएं हो रही थी। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।